Welcome students, welcome to our series of solution of जामिया एमबीए लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन। तो आपको जैसे पता है ये हमारी सीरीज काफ़ी टाइम से चल रही है। अब हम इसको बस एंड करने वाले हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का है, इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। बाकी सारे चैप्टर्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब सिर्फ एक मेंसुरेशन रह गया है। तो स्टार्ट करते हैं ये हमारी सीरीज। और इसमें पहला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। जो जामिया एमबीए 2020 पर यानी हम चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसे। A and B together can finish a task in 12 days. A work half as efficiently as he usually does, and B work thrice as efficiently as he usually does. The task get completed in 9 days. How long would A take to finish? तो हमें दे रखा है A प्लस बी मिलके काम करते हैं इसी को 12 डेज में। और A जो अपनी एफिशिएंसी को चेंज करके न्यू एफिशिएंसी से करता है, बी अपनी न्यू एफिशिएंसी से करता है, तो लगते हैं 9 डेज। तो सबसे पहला काम तो देखिए क्या है। हम एलसीएम ले लेते हैं 12 और 9। हम वर्क को मान लेते हैं, वर्क के अंदर कितने यूनिट्स हैं 108। अब ए प्लस बी क्योंकि इसे 12 डेज में कर रहा है, तो ए प्लस बी हम निकालने जा रहे हैं इन 1 डे। 1 डे में कितनी यूनिट, तो ए प्लस बी मिलके करते हैं 108/12 यानी कि 9 यूनिट्स। अब न्यू एफिशिएंसी चेंज है, ए वर्क हाफ एज एफिशिएंटली। तो पहले मान लिया वो जितनी यूनिट्स करता था अब उसकी हाफ कर रहा है, और बी जो है 3 टाइम्स कर रहा है। तो ये मिलके है 9 डेज में कर देते हैं, यानी कि मिलके 12 यूनिट्स। बस यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। हाउ लॉन्ग वुड ए टेक, ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम करते हैं बी को कैंसिल आउट, तो इस पूरी इक्वेशन को कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 3a + 3b = 27, और a/2 + 3b = 12। इसे हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट। 3a - a/2 = 5a/2, और इधर हो जाएगा 12। 27 - 2 = 15, तो यहाँ से 3 टाइम्स। तो a यानी a एक दिन में करता है 6 यूनिट्स वर्क, और वर्क है टोटल 108, तो उसको टाइम लगेंगे 108/6, यानी आंसर हो जाएगा 18 डेज। तो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आते हैं हम। पाइप ए कैन फिल इट इन 12 आवर्स। एक टैंक को 12 में करता है। When it work along with pipe B, it can fill in 8 hours। तो सबसे पहला वही काम, देखिए एलसीएम ले लेते हैं 12 और 8 का। तो ये हो गया 24। तो हम मान लेते हैं 24 यूनिट का वर्क करना है। ए करता है इन 1 आवर, ए कर लेता है 24/12 यानी कि 2 यूनिट्स। और जब बी के साथ काम कर रहा है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी में देखिए इसको 8 आवर्स लग रहा है, यानी 24/8 हो जाता है 3 यूनिट्स। तो सीधे हम देख सकते हैं ए 1 आवर में 2 यूनिट्स करता है, ए प्लस बी 3 करते हैं, इसका मतलब बी कितने कर रहा है 1 यूनिट। हाउ मैनी आवर्स कैन पाइप बी फिल द सेम टैंक इंडिपेंडेंटली। तो 24 यूनिट्स उसे करने हैं। अब 1 आवर में 1 यूनिट करता है, तो उसे लगेंगे 24 आवर्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है टू पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 and 18 hours। The pipes are open together, but due to a pipe leakage, it takes 48 minutes extra to fill the tank. So if the tank is full, what time in hours will it take to completely empty due to the leakage? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। एक ये मान लेते हैं टैंक, तो इसको 2 पाइप फिल कर रहा है, मान लो ए और बी। तो सबसे पहला दिया है कि अगर ए और बी से अकेले अकेले करेंगे तो उनको 12 and 18 आवर्स लगेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होता है 12 और 18 का एलसीएम 36 यूनिट। तो हम मान लेते हैं इस टैंक को फिल करने में 36 यूनिट लगते हैं। अब इसे ए 12 आवर्स में करता है, तो इन 1 आवर भी निकाल लेते हैं हम। ए का हो जाएगा 36/12 3 यूनिट्स, और बी का हो जाएगा 36/18 यानी कि 2 यूनिट्स। तो 1 आवर की ये सिचुएशन। तो दोनों जब मिलके करेंगे तो कितना टाइम लगना चाहिए था, तो ए प्लस बी को टाइम लगना चाहिए
36 टोटल यूनिट है और 3 + 2 5, यानी कि 7 1/5 आवर्स, यानी 7 आवर्स। और 1/5 को 60 से करेंगे तो 12 मिनट्स। इतना टाइम लगता है अगर सिर्फ ए और बी करते। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया, एक पाइप लीकेज है, तो लीकेज को मान लेते हैं हम, ये एक तीसरा पाइप है सी, जिससे ये वाटर बाहर आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, 48 मिनट एक्स्ट्रा लग जाती है। तो यानी अब कितना टाइम लग रहा है, टोटल 8 आवर्स। तो टोटल यूनिट अभी भी 36 है। तो जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, A + B + C, तो लग रहा है 8 आवर्स। तो यानी 36/8। तो कितनी यूनिट हो रही है, यानी 36/8 का मतलब है 4 से चला जाएगा 9/2, 4.5 यूनिट हो रही। लेकिन A + B अगर मिलके करते तो 5 यूनिट। यानी लीक की वजह से क्या हो रहा है, जो सी पाइप है जो लीकेज कर रहा है, वो कर रहा है 0.5 यूनिट पर आवर। और टोटल टैंक में है 36। तो कितना टाइम लगेगा इसे, 36/0.5, यानी कि 72 आवर्स। तो अगर टैंक पूरा फिल है, तो सिर्फ लीकेज अगर ऑन है, तो पूरा टैंक खाली हो जाएगा 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ सिस्टर्न ऑफ कैपेसिटी 40 लीटर हैज एन इनलेट एंड आउटलेट पाइप। ये 40 लीटर की कैपेसिटी है, इसका मान लेते हैं ये इनलेट पाइप है, और यहाँ से एक बाहर जा रहा आउटलेट। When both the pipes are open at once, it take 8 minutes to fill the tank. तो 8 मिनट्स में फिल कर देता है टैंक को। However, if the outflow is increased 1.5 times, तो क्या होता है, देखिए। तो हमें देखिए, पहली बात एक चीज ये समझते हैं कि देखिए यहाँ 40 लीटर है, और हमें दे रखा है कि when both the pipes are open, it takes 8 मिनट। तो इनलेट में जितना वाटर फ्लो हो रहा है और आउटलेट में जितना बाहर जा रहा है, इसका डिफरेंस जो है वो 40 लीटर को 8 मिनट में फिल कर रहा है। यानी हम मान सकते हैं इनका फ्लो है 5 लीटर पर मिनट का डिफरेंस है कम से कम। यानी कि अगर इसको एग्जैक्ट हमें चाहिए कि 8 मिनट में फिल हो जाए, तो जितना भी इनलेट में आए उससे 5 लीटर पर मिनट फ्लो आउटलेट से कम होना चाहिए, तभी ये फिल होगा। तो हमें पहली चीज पता चल गई, इनलेट माइनस आउटलेट इज 5। अब वो कह रहा है आउटफ्लो को इंक्रीज कर दिया 1.5 टाइम्स। तो 1.5 इंटू आउटलेट्स। और अब सिस्टर्न कभी भी फिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो पानी बाहर जा रहा है वो इस इनलेट वाले से ज्यादा है। तो हमें ये तभी हो सकता है जब ये सिचुएशन। तो हम लिख सकते हैं 1.5 जो आउटलेट है, इनलेट इज इक्वल टू हो जाएगा इस इक्वेशन से आउटलेट +5। इसे इधर माइनस करेंगे तो 0.5 इंटू आउटलेट शुड बी ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब जो भी आउटलेट है उसका जो फ्लो है शुड बी ग्रेटर देन 10 लीटर पर मिनट, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ आंसर में हम देखेंगे तो सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस नीड टू बी टाइप्ड, A, B, C are assigned to do it. However, C leave after 4 days when 40% of work. यहाँ क्या सिचुएशन हमें दी है, सिचुएशन सिंपल ये है कि वर्क स्टार्ट हुआ, तीनों ने काम करना शुरू किया, A + B + C ने, और इन्होंने क्या करा, 4 डेज में कितना वर्क कर दिया, 40%। ये सिचुएशन हो गई। अब उसके बाद सी चला गया, यानी अब कौन काम कर रहा है, A + B। इन दिस वे इट टेक्स 13 डेज। तो टोटल कितने डेज लग रहे हैं, 13 डेज। तो यानी इन्होंने काम कर दिया 9 डेज में, A + B ने। ऑल्सो बी कैन टाइप ट्वाइस एज फास्ट एज। अभी पहले हम ये समझते हैं कि देखिए क्या क्या दिया है हम, और हम कैसे इसको शॉर्टली जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए A + B + C, क्योंकि 4 डेज में 40% कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क करने में कितने डेज लेंगे, 10 डेज। 4 दिन में 40%, तो 10 दिन में 10%। और ये जो A + B कर रहे हैं, ये 9 डेज में कितना वर्क कर रहे हैं, 60%, क्योंकि 40% तो हो चुका है।
तो सिर्फ अगर ए प्लस बी काम करते तो ये पूरे काम को करने में लेते 60% करने में 9 दिन, तो टोटल काम करने में लेते ये 15 डेज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी का अगर हम रेशो निकालें तो ये होता है उनके डेज का इनवर्स। तो 15:10 यानी कि 3:2 हमें पता चल गया। इनकी एफिशिएंसी का रेशो है 3:2। अब एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, ए कैन टाइप ट्वाइस एज फास्ट एज बी कैन टाइप ट्वाइस एज फास्ट एज ए। तो अगर हम ये मान लें कि ए प्लस बी मान लिए 2 यूनिट वर्क कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है 2 यूनिट्स, तो इसमें से क्योंकि बी की एफिशिएंसी डबल है ए की, बी कैन टाइप ट्वाइस एज फास्ट एज ए। तो हम ये मान सकते हैं कि बी करेगा इसमें से 4/3 यूनिट्स और ए करेगा 2/3 यूनिट्स, और ए प्लस बी प्लस सी करते हैं मिलके 3 यूनिट्स। तो ये वैल्यू हम रखेंगे तो सी करता है 1 यूनिट। तो हमने ये निकाल लिया कि 1 डे एफिशिएंसी को हमने कंपेयर कर लिया। तो बी की ये एफिशिएंसी है, ए की ये एफिशिएंसी है और सी की ये एफिशिएंसी है। अब पूछ रहा हाउ मच वुड द फास्टेस्ट वर्कर टेक द टाइम। तो हमें यहाँ एफिशिएंसी से कंपेयर पता चल गया, फास्टेस्ट इज बी, सबसे तेज काम करने वाला है बी। तो बी कितने दिन में करेगा? तो हम मान लेते हैं बी कितने दिन में करेगा। बी को करने में लगेंगे, देखिए 10 दिन का वर्क ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं और एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट। तो टोटल वर्क के अंदर है 10 × 3 30 यूनिट्स। और फास्टेस्ट है बी, बी करता है एक दिन में 4/3 यूनिट्स। तो ये हो गया 10 × 3 × 3/4। तो 2 से आ गया 5, 45/2 यानी कि 22.5 डेज। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आ, अनुज और ये सब हैं तो हम इनिशियल यूज कर लेते हैं। 3 लोग हैं ए बी सी मिलके क्या करते हैं, 432 मीटर वायर को ले कर देते हैं 8 डेज में। तो हम निकाल लेते हैं इन 1 डे कितना करते होंगे। ए प्लस बी प्लस सी ले करते हैं 432/8 यानी कि 8 5 = 40, 54 मीटर ऑफ वायर ले कर देते हैं एक दिन में इन 1 डे, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसके आगे हमें क्या दिया है, चंदू कैन ले मैनी मोर मीटर्स एज मैनी मोर मीटर्स ऑफ वायर देन विभूति एज विभूति ले मोर देन चंदू। तो हमें ये दे रखा है, इसका मतलब हमें सीधे से दिख रहा है, इसका में यानी ये दे रखा है b = a + c/2, यानी ये अर्थमेटिक मीन है। तो यहाँ हमें 54 है, अर्थ अर्थमेटिक मीन दे रखा है 54। तो इसका मतलब मीन हो गया हमारे पास 18। तो विभूति ले कर रहा है 18, चंदू उससे ज्यादा कर सकता है तो हम मान लेते हैं 18 + x, और ये उससे कम करता है तो 18 - x। ये सिचुएशन आ गई। अब दे रखा है चंदूज 5 डे वर्क। चंदू का 5 डे वर्क जो है, चंदू का 5 डे वर्क यानी कितने मीटर ले करता है, दिस इज इक्वल टू अनुज का 7 डेज ऑफ वर्क, दिस। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। और हमसे पूछा गया है हाउ मेनी मीटर्स अनुज ले, इसमें हम वैल्यू रख देंगे तो अनुज की वैल्यू आ जाएगी 50। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पर आते हैं हम। सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो ऐसे क्वेश्चन में सीधे हम क्या करते हैं, सी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो ए को मान लेते हैं 100% एफिशिएंट है, तो सी हो जाएगा 120%। तो हम इनकी एफिशिएंसी का अगर रेशो ले लें तो C/A इज 120/100 यानी कि 6/5। तो हम यही ऐसे क्वेश्चन को सीधे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
एफिशिएंसी का रेशियो ये, यानी ए अगर एक दिन में 5 यूनिट करता है वन डे में मान लो, तो सी करेगा 6 यूनिट। यहां तक हमें पता चल गया। अब आगे क्या दिया है, आगे उसने क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 16 डेज। तो हम यही मान के चलते हैं, ए प्लस बी मिलके करते हैं 6 + 5 कितने यूनिट हो गए 11। और ये 11 करने में ए एंड बी कैन फिनिश, ओ सॉरी ये सी और ए है, सॉरी हमें बी नहीं दे रखा, बी को मान लेते हैं, बी करता है x यूनिट पर डे। तो देखते हैं ए प्लस बी कितना करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, ए इज 5 यूनिट और बी इज 6, 5 + x, एंड बी प्लस सी करेंगे, सी इज 6, बी इज दिस x + 6। तो वन डे में इतना करते हैं। ए बी फिनिश करता है इसी वर्क को 16 डेज में, तो टोटल वर्क हो गया दिस वन इतने यूनिट। और बी प्लस सी कर देते हैं इसी को 15 डेज में, तो उनका टोटल वर्क हो गया दिस। अब ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि सेम वर्क है, बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 80 + 16x = 15x + 90। तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा, x = 10। अब पूछा क्या है, देखिए हमसे, इन हाउ मेनी वेज ए अलोन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। तो वर्क की इतनी यूनिट हो गई, 16 × 10 + 5 हो गया 15, और ए एक दिन में करता है 5 यूनिट से डिवाइड, तो ये आ जाएंगे 3, यानी कि 48 डेज। आंसर इज ऑप्शन 2। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का। इसमें हमें दे रखा है बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। तो यानी B/A का रेशियो हो गया 6:5। यानी बी, ए अगर एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो बी करेगा 6 यूनिट। ये हमने निकाल लिया वन डे उनकी एफिशिएंसी से। बी स्टार्टेड द वर्क। अब एक सिचुएशन बनानी पड़ेगी कि आखिर हो क्या रहा है। वर्क स्टार्ट हुआ, वर्क किसने स्टार्ट किया, बी ने, एंड डू इट फॉर x डेज। और कितने दिन काम किया उसने, x डेज। एंड देन बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, बी की जगह कौन आ गया, ए। देन ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन x + 8 डेज। तो ये उसने क्या करा, x + 8 डेज में कर दिया। रेशियो ऑफ वर्क डन बाई बी एंड ए इज 2:3। तो बी एक दिन में करता है 6 यूनिट, और x डेज वर्क किया तो उसका वर्क हो गया 6x। और ए एक दिन में करता है 5 यूनिट, और उसने किया x + 8। तो इन दोनों का रेशियो हमें दे रखा है 2:3। तो ये आगे 18x = 10x + 80। तो 8x = x आ गया 10। तो हमें पता चल गया x = 10। अब आगे क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। तो ए और बी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 11 यूनिट कर देंगे पर डे। अब वर्क के अंदर कितनी यूनिट है यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 6x + 5 इंटू दिस, यानी 6 × 10 + 5 × 18 अपॉन, दोनों मिलके काम करते हैं 11 यूनिट्स। तो 60 + 90 इज 150, 150 अपॉन 11 डेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, पाइप ए एंड बी सी आर अटैच टू अ सिस्टर्न। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें ए बी क्या है, फिलिंग पाइप है, ये भी फिल करता है, बी भी फिल करता है, और सी उसे ड्रेन करता है। ये हमें दे रखा है। ए एंड बी कैन फिल इट इन 20 एंड 30 मिनट्स वाइल सी कैन एम्प्टी इट 15। तो सबसे पहला काम हमारा एलसीएम, 20, 30 और 15। तो ये आ गया 60 यूनिट्स। तो हम मान लेते हैं इस टैंक को फिल करने में लगती हैं 60 यूनिट्स, पहला काम। ए बी सी आर केप्ट इन ऑपरेशन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट। सक्सेसिवली का मतलब पहले 1 मिनट ए काम करेगा। तो देख लेते हैं ए कितना वर्क करेगा, तो हम निकाल लेते हैं इन 1 मिनट। ए क्योंकि इसको करता है 20 में, तो 60/20 का मतलब 3 यूनिट प्लस कर देता है, फिल कर रहा है। बी 30 मिनट्स में करता है तो 60/30 2 यूनिट फिल कर देता है। और सी क्योंकि इसे 15 मिनट में ड्रेन कर देता है तो 4 यूनिट माइनस।
ये सिचुएशन है। अब ये सक्सेसिवली है, सक्सेसिवली का मतलब है देखिए ऑल्टरनेटिवली, यानी वर्क स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ए आता है, वो 1 मिनट वर्क करेगा, फिर बी आएगा, वो अगले 1 मिनट वर्क करेगा, फिर सी आएगा, वो अगले 1 मिनट। तो होगा क्या देखिए यहाँ पे, ये +3 यूनिट कर देगा, ये +2 यानी 5, और ये आके 4 यूनिट ट्रेन। तो इफेक्टिवली हमारा 3 मिनट में 1 यूनिट ही फिल हो पा रही। तो इसमें जैसे आंसर दे रखा है देखिए, कई अच्छे ऑप्शन थे कि 60 को अगर हम 1 यूनिट में 3 मिनट लगते हैं तो 180 लगेंगे, लेकिन आंसर 180 नहीं है। और अगर ये एक साथ काम कर रहे होते टुगेदर, तो देखिए 1 मिनट में 1 यूनिट फिल हो जाती, तो टाइम लगता 60। ये भी ऑप्शन दे रखा था, लेकिन ना तो ये टुगेदर है और ना इस अप्रोच से होगा। ऐसे क्वेश्चन की देखिए अप्रोच समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना होता है हमें, मान लो वर्क यहाँ पर एंड हो रहा है, तो वर्क एंड से हम जितना भी पॉजिटिव वर्क है, कितने यूनिट है, 5, तो हम इस 5 यूनिट को बचा के रख लेते हैं। तो 60 पे पूरा वर्क हो जाता, तो हम 55 यूनिट तक तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि 55 × 3, 165 मिनट लग जाएंगे 55 यूनिट, यानी यहाँ तक इस टैंक को फिल करने में लग रहा है 165 मिनट्स। लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग है कि अगले 2 मिनट क्या होगा, हमने ये जो 5 यूनिट कम किए थे, ये क्यों किए थे कि अगले 1 मिनट में आएगा ए, और ए कितने यूनिट फिल कर देगा आके 3, और उसके बाद आएगा बी, बी फिल कर देगा 2 यूनिट। तो ये पूरे 60 हो जाएंगे, तो टाइम लगेगा अगला 1 मिनट और एक, यानी कि 165 + 2, 167 मिनट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सक्सेसिवली अल्टरनेटिवली में हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी पॉजिटिव वर्क है उसको टोटल में से माइनस कर दो और उसको फिर अलग से ऐड कर लो लास्ट। बाकी जो बच रहा है उसको आप जो कॉमन हमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे वीडियोस थे टाइम एंड वर्क, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको ये शीट डाउनलोड करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी आपकी कोई क्वेरी हो, कुछ सजेशन हो, तो ज़रूर आप इस पर कमेंट करके बताइए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लासेस।